Hello everyone, welcome back to another video of CS with Alam. Today we have started chapter number 65 which is about the DOM attributes. तो start करते हैं हम सबसे पहला है in the markup below src assign this is an dash of the element image. तो जो यहाँ पे markup given है image element का उसमें जो src है वो image element का attribute है, so हम यहाँ पे इसको दे देंगे attribute. check your answer करेंगे correct. नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग मार्कअप src इज द डैश ऑफ द एट्रीब्यूट. जो src है वो एट्रीब्यूट का नेम है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे नेम. चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट. नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग मार्कअप http this इज द डैश ऑफ द एट्रीब्यूट. तो ये जो है वो एट्रीब्यूट की वैल्यू कहलाती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू. चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट. नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग मार्कअप हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स डज द एलिमेंट हैव आंसर विद अ न्यूमेरल. तो यहाँ पे नीचे h1 एलिमेंट गिवन है, उस पे कितने एट्रीब्यूट्स हैं. तो एक आईडी है, एक क्लास है और एक स्टाइल है, टोटल 3 है. 3 लिख देंगे. चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट. नेक्स्ट है असाइन द एलिमेंट विद द आईडी pic99 टू द वेरिएबल टारगेट पिक. चेक टू सी इफ इट हैज एन एट्रीब्यूट नेम हाइट एंड असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल हैज हाइट. हमने यहाँ पे दो काम करने. सबसे पहले जो आईडी pic99 है उसको टारगेट पिक में असाइन कर देना है. हम वेरिएबल बना देते हैं where target pic sign document dot get element by id और id इसको हम दे देते हैं pic99 जो कि ऊपर हमें गिवन है. उसके बाद हमने क्या करना है, इस टारगेट पिक वेरिएबल पे हमने चेक करना है कि इस पे हाइट वाला जो एट्रीब्यूट है वो है या नहीं, और इसके रिजल्ट को जो है वो हमने हैज़ एट्रीब्यूट जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करना है, हैज़ हाइट सॉरी उसमें स्टोर कर देना. तो हम एक दूसरा वेरिएबल बना देते हैं वेयर हैज़ हाइट असाइन टारगेट पिक डॉट हैज़ एट्रीब्यूट. चेक करेंगे हम कि एट्रीब्यूट है या नहीं इस पे. पैरेंथेसिस में हम इस पे एट्रीब्यूट चेक कर लेते हैं. हाइट चेक करेंगे हम. आई गॉट इट राइट. नेक्स्ट है एन एलिमेंट हैज बीन असाइंड टू द वेरिएबल टारगेट नोड. इट हैज एन एट्रीब्यूट नेम क्लास. गेट द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट एंड असाइन इट टू द वेरिएबल एट वैल्यू व्हिच हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोरहैंड. तो हमने क्या करना है, जो टारगेट नोड है उस पर जो क्लास एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू को हमने वेरिएबल एट वैल्यू में स्टोर करना है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेर एट वैल्यू जो वेरिएबल है वो, और उसमें हमने असाइन करना है टारगेट नोड डॉट गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट हमने इसको दे देना है क्लास सेमीकोलन. वेल डन. नेक्स्ट है इन अ सिंगल स्टेटमेंट असाइन टू एन एलिमेंट विद द आईडी p3 द क्लास स्पेशल. तो हमने क्या करना है, जो p3 आईडी वाला एलिमेंट है उसमें हमने एक क्लास देनी है स्पेशल की, वो एट्रीब्यूट हमने सेट करना है. हम यहाँ पे p3 आईडी वाले एलिमेंट को गेट कर लेते हैं. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. आईडी हमें ऊपर गिवन है p3 और हम एट्रीब्यूट सेट करें, तो हम डॉट सेट एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो पैरेंथेसिस और कोट्स में हम इसको जो है वो क्लास दे देते हैं स्पेशल. वेल डन. नेक्स्ट है a div has been assigned to the variable tdiv. Find out if it has an attribute named style and assign the result to the variable hasstyle which hasn't been declared beforehand. तो हमने क्या करना है, जो tdiv वेरिएबल है उस पर हमने स्टाइल के एट्रीब्यूट को चेक करना है कि वो है कि नहीं, और उसको जो है वो है स्टाइल वेरिएबल में फिर स्टोर करना है. हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं वेयर है स्टाइल असाइन tdiv डॉट हैज एट्रीब्यूट हम करेंगे और उस पर जो है वो हम एट्रीब्यूट दे देते हैं स्टाइल. चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट. नेक्स्ट है a div has been assigned to the variable tdiv. It has a class attribute. Find out what class has been assigned to it. Assign that to the variable div class which hasn't been declared beforehand.
तो हमने क्या करना है, जो tdiff वेरिएबल है उसमें हमने जो क्लास एट्रीब्यूट है उसको गेट करना है और उसके बाद जो है हमने उसको वेरिएबल diff क्लास में असाइन कर देना है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे where diff क्लास असाइन tdiff डॉट गेट एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे और यहाँ पे इसको एट्रीब्यूट दे देंगे क्लास सेमीकोलन, चेक योर आंसर करेंगे क्योंकि हमने एट्रीब्यूट में जो है वो ए को कैपिटल नहीं लिखा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। नेक्स्ट है गिव एन इमेज दैट हैज बीन असाइंड टू द वेरिएबल pic1 अ न्यू सोर्स नेक्स्ट इमेज डॉट png बाय मैनिपुलेटिंग एन एट्रीब्यूट। तो हमने क्या करना है, जो pic1 वेरिएबल में इन्होंने इमेज असाइन की है उसको हमने एक न्यू सोर्स देनी है बाय एट्रीब्यूट। हम यहाँ पे pic1 वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेते हैं pic1 डॉट और उस पर हम एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं। सो हम सेट एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे सेट एट्रीब्यूट और उस पर हम एक एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं src और उसको सोर्स भी हम दे देते हैं, पाथ प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट इमेज डॉट png। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है इन अ सिंगल स्टेटमेंट फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ अ लिंक whose id is info and assign it to the variable at which hasn't been declared beforehand। तो हमने क्या करना है, जो info id वाला जो एलिमेंट है उस पे हमने href के एट्रीब्यूट को गेट करना है और उसको जो है वेरिएबल एट में स्टोर करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे where add assign document dot get element by id और इसको हम id दे देते हैं info और इस पे जो है वो हम एट्रीब्यूट को चेक करें तो हम डॉट गेट एट्रीब्यूट करेंगे और इसको हम एट्रीब्यूट दे देंगे href। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है इफ द एलिमेंट असाइन टू द वेरिएबल e डजंट हैव अ क्लास सेट इट क्लास टू मिस। तो हम यहाँ पे जो है सबसे पहले इफ की कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो ई वेरिएबल है उस पर एट्रीब्यूट नहीं है तो उस पर जो है हम एक मिस जो क्लास एट्रीब्यूट है वो सेट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ और इफ में हम ई डॉट हैज एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी पे चेक करेंगे कि इस पे एट्रीब्यूट है या नहीं। हम यहाँ पे इसको दे देते हैं क्लास और ट्रिपल इक्वल के थ्रू हम इसको चेक करते हैं कि नहीं है। अगर इस पे क्लास हम इस पे क्लास असाइन कर देंगे ई डॉट सेट एट्रीब्यूट और उस पे जो है वो हम एट्रीब्यूट दे देते हैं क्लास जो मिस्क क्लास है वो हम इसको असाइन करें। तो हम यहाँ पे दे देते हैं मिस्क। चेक योर आंसर करेंगे हम करेक्ट। नेक्स्ट है a diff has been assigned to the variable tdiff find out if it has an attribute name style and assign the result to the variable hairstyle which hasn't been declared beforehand। तो हमने क्या करना है, जो tdiff वेरिएबल है हमने उस पर स्टाइल एट्रीब्यूट को चेक करना है, ये जो हमने पहले भी किया हुआ है और फिर उसको जो है वो हमने हेयर स्टाइल एट्रीब्यूट पे सेट करना है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल बना देते हैं where हेयर स्टाइल assign tdiff dot has एट्रीब्यूट और उस पर जो है वो हम एट्रीब्यूट दे देते हैं स्टाइल। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। Next, a div has been assigned to the variable tdiff. It has a class attribute. Find out what class has been assigned to it. Assign that to the variable diff class which hasn't been declared beforehand. तो हम क्या करेंगे, जो tdiff वेरिएबल है उस पर जो है वो क्लास एट्रीब्यूट गेट करेंगे और फिर उसकी जो वैल्यू है उसको diff क्लास में असाइन कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे where diff class assign tdiff dot get attribute और यहाँ पे हम इसको क्लास एट्रीब्यूट दे देंगे। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। Next है give an image that has been assigned to the variable pic1 a new source next image dot png by manipulating an attribute। तो ये भी हमने किया हुआ है, हम वेरिएबल pic1 को सेलेक्ट कर लेते हैं pic1 डॉट और उसमें जो है वो हम दूसरा एट्रीब्यूट सेट करें तो हम सेट एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पे हम इसको सोर्स दे देंगे और नेक्स्ट इमेज जो पाथ गिवन है हम वो दे देंगे
सिक्योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है इन अ सिंगल स्टेटमेंट फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ अ लिंक हुज आईडी इज इन्फो एंड असाइन इट टू द वेरिएबल एट व्हिच हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोर एंड। तो ये भी हमने पहले किया हुआ है कि जो इन्फो एलिमेंट आईडी वाला एलिमेंट है उसको गेट करके उस पर एट्रीब्यूट चेक करके उसको जो वेरिएबल ऐड है उसमें असाइन कर देना है। सो हम लिखेंगे वेर ऐड असाइन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी इसको हम दे देंगे इन्फो और इसमें जो है वो हम डॉट गेट एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसको जो है वो हम एट्रीब्यूट दे देते हैं href। सिक्योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है इफ द एलिमेंट असाइन टू द वेरिएबल ई डजंट हैव अ क्लास सेट इट्स क्लास टू मिस। तो ये अभी हमने किया है पिछले एमसीक्यू में, तो हम यहाँ पे जो है वो कर लेते हैं इफ ई डॉट हैज एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे यहाँ पे कि अगर उसका एट्रीब्यूट है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई डॉट हैज एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट हम दे देते हैं क्लास और ट्रिपल इक्वल के थ्रू हम चेक कर लेते हैं और इसको फॉल्स वैल्यू दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर इस पे क्लास नहीं है तो हमने आगे क्या करना है, इस पे एक दूसरी क्लास को सेट करना है। तो हम ई डॉट सेट एट्रीब्यूट करेंगे और इसको हम एक दूसरी क्लास असाइन कर देंगे क्लास और क्लास हमें गिवन है मिस तो हम वो दे देंगे। सिक्योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है an element has been assigned to the variable target node. It has an attribute named class. Get the value of this attribute and assign it to the variable at value which hasn't been declared beforehand. तो हमने ये भी किया हुआ है, हमने क्या करना जो टारगेट नोड है उसमें हमने जो क्लास एट्रीब्यूट है उसको गेट करना है, चेक करना है और उसकी वैल्यू को जो वेरिएबल एट वैल्यू में असाइन कर देना है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं वैर एट वैल्यू असाइन टारगेट नोड डॉट गेट एट्रीब्यूट और इसमें हम एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं क्लास सेमीकोलन। चेक योर आंसर करेक्ट। नेक्स्ट है इन अ सिंगल स्टेटमेंट असाइन टू एन एलिमेंट विद द आईडी p3 द क्लास स्पेशल। तो हमने क्या करना जो p3 आईडी वाला एलिमेंट है उसको गेट कर लेना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी हमें गिवन है p3। उसके बाद हमने क्या करना है इसको एक क्लास देनी है स्पेशल वाली। तो हम यहाँ पे इस पे सेट एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं सेट एट्रीब्यूट और इसको हम क्लास दे देंगे और क्लास हमें गिवन है नेम स्पेशल तो हम वो दे देंगे। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है इन अ फर्स्ट स्टेटमेंट असाइन एन एलिमेंट विद द आईडी पिक 99 टू द वेरिएबल टारगेट पिक। In a second statement, check to see if it has an attribute named height and assign the result to the variable has height. Neither variable has been declared beforehand. तो ये हमने किया है ऑलरेडी। सो हम यहाँ पे जो वेरिएबल टारगेट पिक है वो बना देते हैं और इस टारगेट पिक वेरिएबल को हमने क्या करना है पिक 99 आईडी वाला एलिमेंट असाइन कर देना है। सो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके जो पिक 99 वाला एलिमेंट है इसको गेट कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है इस टारगेट पिक वेरिएबल पे चेक करना है जो हाइट वाली एट्रीब्यूट है कि वो है या नहीं। तो हम उसकी जो वैल्यू है उसको हैज़ हाइट वेरिएबल में असाइन कर देंगे। तो हम यहाँ पे वेरिएबल बना देंगे हैज़ हाइट और उसमें जो है वो हम असाइन कर देंगे टारगेट पिक डॉट हैज़ एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट हम इसको दे देंगे हाइट सेमीकोलन। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। Last है a div has been assigned to the variable tdiv. It has a class attribute. Find out what class has been assigned to it. Assign that to the variable div class which hasn't been declared beforehand. तो यहाँ पे जो है वो हमने एट्रीब्यूट के जो a है वो स्मॉल में दिया था, तो हम दोबारा से वो कर लेते हैं where div class assign tdiv जो वेरिएबल है हमारा वो और उस पर जो हम गेट एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी लगाएंगे वो लिख लेंगे गेट एट्रीब्यूट और यहाँ पे हम इसको एट्रीब्यूट दे देंगे क्लास। सिक्योर आंसर करेंगे करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।